नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। जब से एक रिपोर्ट आई है तब से बिहार में शराबबंदी कानून पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून अब खत्म होने वाला है। सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में क्या शराबबंदी कानून को लेकर कोई फैसला जल्द आने वाला है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या शराबबंदी को लेकर अब सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आएगी। अब इन सभी सवालों के पीछे का कारण सिर्फ एक है, एनसीएईआर की रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट के बारे में हमने आपको सबसे पहले बताया था और बताया था कि राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद ने जो सर्वे किया है, जो शोध किया है बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर, उस शोध में कई सारी बातें हैं और इस बात की वकालत भी कर दी गई कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। अब जैसे ही हमने खबर बताई उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगी। सत्ताधारी दल के नेता या फिर विपक्ष के नेता लगातार अपनी अपनी बातें कहने लगे। कोई कहता है कि बिहार में शराबबंदी कानून को पूर्ण रूपेण खत्म कर दीजिए, कोई कहता है कि बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन होना चाहिए। सत्ताधारी दल के नेता जिनकी हम बात करें, मांझी की अगर बात करें, तो वो कहते हैं कि इस पर संशोधन होना चाहिए, गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। अब ये बातें तो आप जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में जरा समय अगर होगा तो हमारे साथ रुकिएगा। हम आपको बताएंगे कि इसमें सबसे तीखी प्रतिक्रिया किसकी है और किसने ये कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून को यदि हाथ लगाया तो भस्म हो जाओगे। किसने ये कह दिया है कि अगर आप बात पैसों की देते हैं, बात आप आर्थिक नुकसान की करते हैं, तब तो आप ये भी कहिएगा कि कोठा पर चले जाए पैसा कमाने के लिए या पैसे के लिए। अब किसने ये कह दिया है कि किसी भी चीज पर प्रतिबंध जो है वो पूर्ण रूपेण लोगों को मना नहीं कर सकती है। सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट 2016 में जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू किया था तो उसे लेकर अब तक सवाल तो बने हुए हैं। शराबबंदी कानून को पूर्ण रूपेण लागू करने पर अभी भी कहीं ना कहीं संशय है। शराब की बिक्री, शराब की खपत, शराब की तस्करी और शराब में के घोलमेल में बिहार पुलिस के कई अधिकारी और कर्मचारियों का संलिप्त होना यह बताता है कि बिहार में शराबबंदी कानून नहीं सफल है। लेकिन आपको समझना होगा कि इस शराबबंदी कानून को खत्म करने और नहीं करने के विवाद में नीतीश कुमार के बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा है, बीजेपी के बड़े नेता ने क्या कहा है, मंत्री ने क्या कहा है, आपको समझना होगा। और बिहार में इन बयानों से आप समझ पाइएगा, हर एक का बयान हम कोट करके आपको बताएंगे और इन बयानों के माध्यम से आप समझ पाइएगा कि बिहार में शराबबंदी क्या सम्राट सरकार खत्म कर सकती है या नहीं कर सकती है। दोनों सवाल बड़े हैं। शराबबंदी, एक तबका वो है जो कहता है कि शराबबंदी को खत्म करिए, कोई फायदा नहीं है शराबबंदी का। बिहार में शराबबंदी सिर्फ नाम मात्र का रह गया है। जहां मन करेगा वहां शराब आपको ला करके दे देंगे, एक फोन पर शराब आपको आकर मिल जाएगी। अब बिहार में शराब की तस्करी का भी वही खेल है। रोज ट्रक के ट्रक पकड़े जा रहे हैं, कहीं लाखों के कहीं करोड़ों के ट्रक में माल पकड़े जा रहे हैं। सवाल यह है कि ये शराब बिहार में आ क्यों रहे हैं और कैसे रहे हैं, जबकि बिहार में शराबबंदी कानून है। क्या मजाल परिंदा भी पर मार दे बॉर्डर पर अगर पुलिस चाह ले, लेकिन फिर भी आ रहे हैं, अंदर आकर पकड़े जा रहे हैं और उन शराब का क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। ये वही बिहार है जहां 9 लाख लीटर शराब चूहे पी जाते हैं। ये वही बिहार है जहां के थाने से रात में शराब की सप्लाई पुलिस वाले मिलकर कराते हैं। इन तमाम चीजों को देखने के बाद अब सवाल उठना लाजमी था। तब तक इस बीच में एनसीएईआर की रिपोर्ट आ जाती है, जिस रिपोर्ट में यह दावा किया जाता है कि जिस काम को लेकर के सरकार ने दावा किया था कि महिलाओं पर हिंसा कम हुए हैं, ना तो वो हिंसा कम हुआ है, ना ही शराब पीने वालों की संख्या कम हुई है, बल्कि बढ़ने का दावा कर दिया गया। अब समझिए, उसके बाद से ये वाद विवाद शुरू हुआ है। कई सारे वीडियोस हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बड़े नेताओं के उन बयानों को कोट करेंगे जिन बयानों में शराबबंदी को लेकर उनकी तीखी प्रतिक्रियाएं हैं। अब सबसे पहले समझना होगा शराबबंदी पर एनसीएईआर की रिपोर्ट क्या कहती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा होने पर राज्य में मतलब शराबबंदी के कारण 14 से 15% तक का आर्थिक नुकसान हो रहा है राजस्व का। रिपोर्ट में शराबबंदी के बाद अवैध शराब की तस्करी, दूसरे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के आने वाली चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है। बिहार में शराबबंदी के करीब एक दशक बाद शोध रिपोर्ट ने इस नीति को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। देश के प्रमुख आर्थिक शोध संस्थानों में शामिल नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि एनसीएईआर की एक स्टडी में बिहार में पूर्ण शराबबंदी खत्म कर नियंत्रित तरीके से शराब की बिक्री शुरू करने और आबकारी कर व्यवस्था बहाल करने की सिफारिश की गई। अब समझिए, सवाल जब उठने लगा तो बीजेपी के नेतृत्व वाली सम्राट चौधरी की सरकार शराबबंदी को खत्म करने की दिशा में कदम उठाएगी और क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पार्टी इसके बारे में विचार करेगी, यह भी सवाल उठने लगा। उधर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए भी यह बड़ी चुनौती हो गई इस बहस के बीच कि आखिर इसमें कहा क्या जाए। हालांकि सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर फिलहाल शराबबंदी खत्म करने को लेकर कोई स्पष्ट सहमति दिखाई नहीं देती है। जदयू की ओर से शराबबंदी की समीक्षा या इसे समाप्त करने के सवाल को खारिज किया गया है।
शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक विरासत और सामाजिक सुधार के प्रमुख एजेंडे का हिस्सा रही है। अप्रैल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग और सामाजिक सुधार को आधार बनाकर बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। अब यह भी समझिए कि क्या कुछ नीरज कुमार और देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है। अब देवेश चंद्र ठाकुर जदयू के सांसद हैं, नीरज कुमार जदयू के एमएलसी हैं। अब इन दोनों की प्रतिक्रियाओं को हम आपको बताते हैं। बिहार में गुजरात मॉडल लागू नहीं होगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि शराबबंदी से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। दावा किया है कि पीएम मोदी ने भी बिहार में नीतीश कुमार द्वारा लागू किए गए शराबबंदी कानून की सराहना की थी, इसलिए बिहार में गुजरात मॉडल लागू नहीं होगा। ये मांग जीतन राम मांझी ने की थी। अब समझिए, बिहार में शराबबंदी लागू है और रहेगा, जो इसे छुएगा भस्म हो जाएगा। इस पर बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन कोई बताता है कि प्रोटीन ठीक हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिलने लगता है। नीरज कुमार, जो कि जदयू के प्रवक्ता भी हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने ये बात कही है। अब आइए अगली बात पे। शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, ये बात किसने कही? ये बात जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कही है। बिहार में शराबबंदी लागू है और मैं स्पष्ट इससे संतुष्ट हूं, ये उन्होंने ये कहा है। लेकिन यह संभव नहीं है कि यह पूरी तरीके से सफल हो और कहीं शराब ना मिले। लेकिन पहले से चौक चौराहों पर दिखता था, लोग मारपीट करते थे, लेकिन 2016 के बाद ऐसी स्थिति नहीं है। देवेश चंद्र ठाकुर दोनों बातें कहकर निकल गए। उन्होंने यह भी कह दिया कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए। यह भी कह दिया कि पूरी तरीके से लागू कर पाना संभव नहीं है, लेकिन यह भी कहा कि शराबबंदी के पक्ष में, मतलब बचना भी है और बातें कहनी भी है। ये देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा। जदयू के दोनों नेताओं के बयानों को हमने आपको कोट किया है, नीरज कुमार को भी और देवेश चंद्र ठाकुर को भी। अब आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी की ओर से क्या कहा गया है। अब तक का सबसे बड़ा बयान जो है वो मंत्री दिलीप जायसवाल ने दे दिया है। दिलीप जायसवाल पूछे गए सवाल पर बोल रहे थे। सवाल यह था कि बिहार में शराबबंदी के कारण राजस्व को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। जवाब जानते हैं क्या था? जवाब यह था कि आप पैसे की बात करने लगते हैं, पैसे की बात करिएगा फिर तो आप कहिएगा कि कोठे पर भी चले जाना अच्छा है। अब शराब पिलाकर बिहार का विकास करिएगा क्या? ये बातें अक्षरशः मंत्री ने कही, मंत्री दिलीप जायसवाल ने। तो समझिए कंट्राडिक्शनल कैसे हो जाता है ये। नीरज कुमार कुछ और कह रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के देवेश चंद्र ठाकुर मिलीजुली बातें कह रहे हैं, जबकि बीजेपी इस पर कड़ी आपत्ति जता रही है। सवाल तो सम्राट चौधरी की साख से भी जुड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी कानून लागू की थी, अब सम्राट चौधरी की सरकार है और इसमें शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग की जा रही है। अब सम्राट सरकार ये भी सोचेगी कि लागू अगर है, शराबबंदी को खत्म करते हैं तो नीतीश कुमार की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। नहीं खत्म करते हैं तो समाज का एक तबका है जो इस पर बार बार सवाल उठा रहा है, और जो आती हुई तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि शराबबंदी कानून पर बट्टा लग रहा है। ये कई तरीके की बातें हैं। अब नीतीश कुमार और अन्य नेता शराबबंदी पर काफी सारी बातें कहते नजर आए हैं इससे पहले भी। अब समझिए, इससे पहले मदन सहनी ने क्या कहा था। उत्पाद मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा था कि जिस ब्रांड की शराब मिलेगी बिहार में, अब उस कंपनी पे डायरेक्ट कार्रवाई की जाएगी। अब जरा ये बातें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लगती हैं आपको? किस कंपनी के किस ब्रांड की शराब बिहार में मिल रही है, आप जाइएगा उस ब्रांड पर कार्रवाई करने। आप अपने घर में नहीं देखिएगा कि आ कैसे रही है, पी कैसे रहे हैं लोग, पिला कैसे रहे हैं लोग। ये चीजें हैं। मदन सहनी ने पिछले दिनों ये बयान दिया था, हमने आपको लाइव सिटीज पर इसका जिक्र भी किया था, बताया भी था। अब उन्होंने कहा था कि बिहार में जिस ब्रांड की शराब पकड़ी जाएगी उस कंपनी पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार के इस रुख के बाद शराब तस्करी और अवैध कारोबार में शामिल कंपनियों पर कार्रवाई को लेकर सख्ती बढ़ने के संकेत दिए गए। अब समझिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासी बहस छिड़ चुकी है, सरकार की प्रमुख पहचान बन गई है। शराबबंदी लागू होने के बाद से ही अवैध शराब की तस्करी और कानून के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सत्ता पक्ष के कुछ नेता भी समय समय पर इसकी समीक्षा और प्रभावी क्रियान्वयन की बात करते हैं। जीतन राम मांझी ने क्या कहा वो आपने समझा। अब आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून को लेकर सरकार को सोचना चाहिए। बिना किसी सर्वे के ये कानून लागू कर दिया गया था और वो खुद इस बात के गवाह है। ट्रकों को पकड़कर उपलब्धि दिखाई जाती है। ऐसे में नेपाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमाओं से शराब की तस्करी रोकने के लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, यह आरजेडी की ओर से कहा गया। अब बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने भी कहा है कि विभिन्न शोध संस्थानों की रिपोर्ट समय समय पर सामने आती है और बिहार सरकार सभी विषयों पर विचार करती है। शराबबंदी और पूर्ण शराबबंदी का फैसला सामूहिक निर्णय था और 2016 में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया था। अब समझिए, शराबबंदी की समय समय पर समीक्षा होती रही है और सामने आ रही नई रिपोर्ट की भी समीक्षा की जाएगी। आगे क्या निर्णय लिया जाना है, यह कैबिनेट का सामूहिक फैसला होगा, यह बीजेपी प्रवक्ता का कहना था। अब समझिए, आर्थिक फायदे नुकसान, सामाजिक प्रभाव और राजनीतिक प्रतिबद्धता के बीच नई बहस जरूर छिड़ गई है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार इस शोध के निष्कर्षों को किस तरह देखती है और भविष्य में शराबबंदी की नीति को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। ये तो नेताओं की बातें हमने आपको मोटा मोटी तौर पर बताई है, किसने क्या कहा है। लेकिन सवाल अगर धरातल पर उतर के आप पूछिएगा तो हम यही कहेंगे कि बिहार में शराबबंदी कानून के हम पक्षधर तो हैं,
हम ये मानते हैं कि शराबबंदी कानून बिहार में लागू होना चाहिए, जगह जगह पी करके गुलाटी मारने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन लगना चाहिए। हमने कहा लगना चाहिए। लगना चाहिए का मतलब लगना चाहिए, प्रतिबंध मतलब प्रतिबंध होता है। अगर ये प्रतिबंध बिहार में नहीं है तो फिर काहे की शराबबंदी? हर रोज की तस्वीरें बताती हैं, रोड पर चलते हुए लोगों को पीते घुलटते देखा जाता है, सरकारी कार्यालयों में शराब का सेवन करते देखा जाता है, कई सारे अधिकारी पकड़े जाते हैं, कई सारे कर्मचारी पकड़े जाते हैं, और इसके बाद भी आप कहते हैं कॉलर टाइट करके कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। तो बताइए कि जीतन राम मांझी ने क्या गलत कहा? उन्होंने तो ये नहीं कहा कि शराबबंदी कानून को खत्म कर दीजिए, उन्होंने तो ये कहा कि गुजरात मॉडल लागू कीजिए, प्रतिबंध के साथ शराब की बिक्री बिहार में होनी चाहिए, ऐसी दलीलें दी जाती रही। लेकिन अब एनसीआईआर की रिपोर्ट में जो हवाला दिया गया है उस पर कई नेता ये मानते हैं कि इस पर संशोधन किया जाना चाहिए, इस पर एक विमर्श किया जाना चाहिए। हमारा सवाल यह है कि बिहार में शराबबंदी आपको कितना सफल लगता है? जवाब हमें भी पता है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। शराबबंदी कानून को लेकर जो नई बहस छिड़ी है उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।